अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास फलाना। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया है। लॉन्ग मार्च की वैसे ज़बरदस्त कहानी है कि ये गुजरांवाला जाकर या तो ख़त्म हो जाता है या मुलतवी हो जाता है। 2009 के अंदर नवाज शरीफ ने अपने मुतालबात मनवा लिए थे और इमरान खान ने अपने मुतालबात रख दिए हैं। अब ये सारी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले तीन चीज़ें ये पूरे सिनेरियो के अंदर निगलेक्ट हो रही हैं। जब से इमरान खान सड़कों के ऊपर आए हैं, ये तीन बड़ी चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं। एक कि पाकिस्तानी, जिस तरह आपने देखा कि पहले एक रिपोर्टर बेचारी शहीद हुई, उसके बाद कल एक बंदा जो है उसको गोली का निशाना बना और वो जाँ बहक हो गया, उसका कहीं कोई नाम नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की मईशत है जो कि इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। हम मिनी बजट ला रहे हैं, IMF के साथ मुआहदे करने हैं, उसको खुश करना है, लेवी मज़ीद आयद होगा, पाकिस्तानियों के बेरोज़गारी में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन सारे लोग, पूरा पाकिस्तान इस वक्त हर चीज़ से भूला पड़ा है। और तीसरा, पाकिस्तान की सलामती है। कल से आज तक आपने देखा पेशावर में क्या हुआ, लाहौर में क्या, कराची में क्या, फैज़ाबाद में क्या, और ये सारे सिनेरियो जो है सिर्फ और सिर्फ एक सियासतदान और उसके नैरेटिव की वजह से हो रहा है। आज इमरान खान साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, खिताब किया। खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने चंद सवालात उठाए। इमरान खान साहब ने वो जो असद उमर साहब ने जो खिताब किया था और नाम लिए थे इमरान खान साहब ने, उन्हीं नामों को रिपीट किया। और साथ इमरान खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च को हम मुलतवी कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, आप सब ने एहतजाज करना है। मुझे पहले ही पता था कि इन लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है और उसे मजहबी रंग दे देना है, यानी मजहबी टच दे देना है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और मैंने तो 24 सितंबर को जलसे के अंदर खड़े होकर बता दिया था कि ये मुझे उसी तरह मरवाएंगे जिस तरह शहीद किया था सुलेमान तासीर को, या उन्हें जहाँ बहक कर दिया गया था अपने ही गार्ड के ज़रिए। तो ये वैसा ही कोई ड्रामा रचा सकते हैं। फिर इमरान खान साहब के सारे हवाला, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं और उन्होंने बताया कि अगर बुलेट जो है वो उस शरियान के ऊपर लग जाती जिसके पास जाके रुकी थी तो 20 मिनट के अंदर मेरी मौत भी हो सकती थी अगर हॉस्पिटल ना पहुंचा जाए। ऐसा खतरनाक हुआ। फिर लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि एक सामने से गोली आई, एक साइड से आई थी, जिसको नेगलेक्ट किया राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा पहली बात तो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मुझे गोलियां लगी हैं, इन्हें गोली लगी नहीं है। इंडिपेंडेंट बोर्ड बनवा दें, कोई जख्म नहीं हुआ, इन्हें इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएं और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा हमने हर एक फुटेज को सही तरह से देखा है, कोई गोली सामने से नहीं आई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ 97 से 99 तक 99-100 कत्ल करके बैठा है, राना सनाउल्लाह कत्ल करके बैठा है, ये मेन कल्प्रिट है, इनको हटाया जाए, शफाफ तहकीकात होंगी, हमारी कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा। उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपकी 4 साल हुकूमत थी, आपने हमारे खिलाफ क्या किया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ इमरान खान ने जो कह दिया कि लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ हो रहा है और साथ ही आप लोगों ने एहतजाज करना है, ये आपका आईनी हक है और आप तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक ये सारे लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूं ये अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते। सायरा अफजल तारिर साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। शमीम नकवी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। इमरान खान साहब इंडिपेंडेंट बोर्ड बनवा ले, शौकत खानम क्यों गए किसी और सरकारी हॉस्पिटल में कोई इंडिपेंडेंट जगह बनवाकर एटलीस्ट ये तो बता दें हुकूमत को कि उन्हें चोट इसीलिए लगी है, इसलिए वो जलसे के अंदर या लॉन्ग मार्च के अंदर नहीं आ सकते। वो तो फेस सेविंग करवा गए, उतनी चोटें तो सेनेटर फैसल को भी लग गई थी जितनी इमरान खान को लगी। इमरान खान ने बहाना बना लिया, अच्छा बहाना मिल गया, फेस सेविंग मिल गई और अब लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पर एहतजाज करते रहें, मैं ठीक हुआ तो इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। जनाब, मैं तो आपके इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सोचता हूं कि बनता है। अगर कैमरे की आंख ने जो कुछ दिखाया है 5 दिनों में, तो या तो वो राना सनाउल्लाह की बात मान ली जाए कि सिर्फ 2000 लोग थे तो उसके लिए 1100 कंटेनर और 36,000 पुलिस लगा के मुल्क की दौलत का ज़िया करना, टैक्स पेयर के पैसे का ज़िया करना, सड़कें खोद दी, वो सब कुछ लगाए हुए थे लोग। या तो वो गलत है या ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ 2000 है वो गलत है। Obviously they were feeling the threat and they were feeling the heat। तो ये बात का जवाब देना कि इमरान खान को जस्टिफाई, शर्म की बात है। 11 लोगों को गोली लगी, एक आदमी शहीद हो गया, एक आदमी पकड़ा गया जिसने एतराफ भी कर लिया कि मैं इमरान खान को मारना चाहता था। दूसरा, उसके एतराफ के ऊपर आप यकीन रखते हैं? वो जो उसने एतराफ किया वो हर्फ बार हर्फ ठीक है? पहले मैं, अगर देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है,
और अगर आप इसको ना समझे, मैं अगर आपका पहले जवाब का जवाब जब मुकम्मल कर दे तो जी, उसके बाद बिस्मिल्लाह। दूसरा सवाल पूछेंगे, मैं जरूर एंटरटेन कर लूंगा। वरना वो बीच में जब बयानियां आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो सारा जो थॉट प्रोसेस है चेन वो जी डिस्टर्ब हो जी, जाता फरमाइए। है। तो मैं ये कह रहा था कि हर तरफ से ये बड़े ही साबित है कि ये निहायत कामयाब मूवमेंट चल रहा था, और इनको तो पहले समझ में नहीं आई कि ये हमने किया क्या। कि हम हर शहर में जाते थे, हमारे साथ कोई हजारों लाखों लोग ना हम क्लेम करते थे ना, उसी शहर के लोग निकलते थे और वो इतने वालेहाना तरीके से इस्तकबाल करते थे कि हमें पूरा पूरा दिन लग जाता था उस शहर से गुजरने में। ठीक। और यही सूरत हाल है। और वहां हम क्या करते थे, हम उनसे अहदनामा लेते वैसे थे। लाहौर से बहुत जल्दी निकल गए थे क्योंकि मालहाने इस्तकबाल नहीं हुआ था। सर आगे फरमाइए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ फिर आप बीच में इंटरफेयर कर गए। देखिए, इवेंचुअल मंजिल जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे, और जब उस वक्त वहां पहुंचते तो आपको नजर आ जाता कि क्या सूरत हाल है। मैं तो अभी भी इस बात का आज भी कायल था, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी में फैसला जो है वो अच्छा, जमहूरी मुझे तरीके। मुझे एक बात बता दें फिरदौस साहब, अगर इमरान खान को 24 सितंबर को पता था कि ये वाकया ये लोग उसके साथ करवा सकते हैं, इमरान खान के साथ 4 नाम दिए, पर आप 3 नामों के ऊपर आ गए हैं। अगर एजाज जो आपके सेनेटर हैं उनको पता था, आपको रिपोर्ट्स तक मौजूद थी, पंजाब हुकूमत आपकी उस जगह पे ये वाकया होना था, तो ये सारे का सारा कसूर पंजाब हुकूमत का, पंजाब पुलिस का, वजीर आला परवेज इलाही का नहीं है कि जिनको चाहिए था कि आपको टाइट सिक्योरिटी देते, खुद मौजूद होते, उनकी मौजूदगी में और सख्त हो जाता? तो ये आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि आपने खुल के नाम ले दीजिए जिनके 3 लोगों के हमने साजिश में नाम रखे। सबसे बड़ा नाम जो है एक मेजर जनरल फैसल का है। सर मेजर जनरल फैसल सर कौन है? ये पैमरा ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये आप नाम प्लीज ना लीजिएगा, ये मेरे प्रोग्राम में नहीं लीजिएगा, नहीं तो मुझे आपको यहां से भेजना पड़ेगा प्रोग्राम से। जी तो लूंगा, मैं तो लूंगा। नहीं, आप नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते आप नाम। जी आगे बोलें। मुझे प्रोग्राम से हटा दीजिए, मैं तो लूंगा। ये आईएसआई को पाकिस्तान की सियासत से निकलना होगा। ठीक। जी जी, बोलिए 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 बोलिए, अपना मौकिफ रखें। कुल्ली तौर पे इसमें मुलविस है, और हमारी ये डिमांड है कि फैसल का रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर सायरा साहिबा, ठीक है ठीक है, आप आपके लीडर ने भी ये मुतालबात रख दिए। मुझे एक बात बताएं कि वो जो वीडियो के अंदर बंदा बोला है वो हर बार हर्फ ठीक है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझती हूँ कि बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त मुल्क में जो एक शख्स अपने इक्तदार के लिए झूठ पे झूठ बोल रहा है। आज पूरी 1 घंटा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर फैसल सुल्तान एक रीजनेबल आदमी है, जब वो बताने लगे तो उनको कहते हैं बताएं बताएं बताएं। देखें, बात ये है कि जिस दिन से ये मार्च शुरू हुआ है, अब ये जो पजीराई मिली या जो भी अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, उनका एक एक लफ्ज उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के दोबारा उन्हीं फ्लैट्स की बात की। आपने एक एक बाप बंदे का वो बात बताई। मतलब मैं हैरान हूं कि इस वसूख से वो झूठ बोल रहा था शख्स। आप देखें कि कल ये वाकया हुआ है, हम सब अफसरदा, हम सब ने मुसम्मत कैसे झूठ बोला था सारा साहबा? कैसे? आप भी मिनिस्टर रही हैं इसी महकमे की, कैसे झूठ बोल रहा है? अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, उनकी हड्डी तक फ्रैक्चर हुई है, तो कैसे आप कह सकती हैं कि आप कोई सबूत ला के दे दे कि वो झूठ बोल रहे हैं? मैं गोलियां लगी जिस तरह लगी, यहाँ लग जाती तो मेरी 10 घंटे में छुट्टी हो जाती, ये हो जाता, ये बात मैंने फलाने। इन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, ठीक है ना। इससे पहले इन्होंने 4 लोगों के नाम लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करके इन्होंने मुल्क से बाहर रखी है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक शख्स इकबाली बयान इतराफे जुर्म कर रहा है और वो वही है जिसको ऑन ग्राउंड लोगों ने पकड़ा है। आपने 3 लोगों का सोच लिया कि ये तीनों ने साजिश की। क्या उन्होंने एक दफा भी बताया कि किस जगह बैठ के साजिश हुई? क्या इन्होंने बताया कि फलानी शख्स के सामने ये बात हुई, उसने मुझे बताया? क्या इन्होंने को ऑडियो हमें दी या वीडियो दी कि ये 3 लोग मिलके ये काम कर रहे थे? अच्छा, वो तो इतना पागल हो गए हैं अपने इस इक्तदार के पीछे
कि बगैर मकसद के फलाने ने इतने कत्ल, फलाने ने इतने कत्ल किए, मॉडल टाउन में मारा, फलाने ने 18 कत्ल किए। देखिए ये कोई तरीका नहीं है। एक इस कैलिबर का बंदा, ना उन्होंने इदारों को छोड़ा है, ना उन्होंने मुल्क को छोड़ा लेकिन है। सारा साहब एक बात मुझे बताएं कि अगर जावेद लतीफ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और पीटीवी पे वो ना चलती जिसमें मजहब के हवाले से इमरान खान के सारे वो बयानात जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जिस तरह वो नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी की पूरी कंपेन को, उनकी पूरी की पूरी तबलीग को अपने साथ लेट कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह मैं फिर कहूंगा ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वो जावेद लतीफ साहब ये ना दोहराते, सबको खुद पता है कि किस तरह हो रहा है, लोग खुद उनका मुहासबा कर सकते थे, तो फिर आज ये शुबा आपकी तरफ ना जाता कि सलमान तसीर की तरह मुझे मरवाना चाहते थे, मजहबी आड़। और उसके बाद जो बंदा बयान दे रहा है वो वही बयान दे रहा है जो इमरान खान साहब 24 सितंबर को बता चुके थे। तो यहां पर आकर उनका नैरेटिव आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सच है? देखें, सबसे पहली बात ये, आपको याद है जब एहसन इकबाल साहब पे गोली चली थी, और क्यों चली थी? आपको पता है कि जाहिद हामिद साहब के घर को आग लगाने लोग लगा दी। ये इन्होंने क्या फरमाया कि ये कौम का रद्दे अमल है। बदकिस्मती से मजहब को किस बंदे ने कहा कि कब्र में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने तहरीक इंसाफ को ना वोट दिए? किसने कहा कि ये शिर्क है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे? किसने ये कहा कि जिस तरह नबी पैगंबर हैं, मैं वो बातें नहीं करना चाहती। देखिए, मैं जावेद लतीफ ने जो कहा है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन मतलब कोई हद होती है किसी चीज की। जब फैजाबाद में जो कुछ हुआ, मुझे बताएं, जब वो जत्थे सारे आ गए। और अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये मुझे हसन साहब की तरफ जाना है। अब सही कह रही हैं, ये अब्रप्शन ये माजी के अंदर होता रहा 2011 से, फिर फैजाबाद। झूठ क्या बोला? देखिए, मैं किसी पे और इसको बार नहीं लगनी चाहिए। आप तो सीनियर पॉलिटिशियन है, मजहब के नाम के ऊपर कब तक पाकिस्तान में चलता रहेगा? लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। मैं यकीन करें कि मेरा है भी, मैं अपने आप को समझती हूँ, मेरा रुझान भी बहुत है मजहब की तरफ। बदकिस्मती से मजहब को तो इसको आप एज अ पॉजिटिव पॉइंट तो ना लें कि ये देखें हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। असल में तो एक बंदे ने नेचुरली जाके उठ के मजहब के नाम के ऊपर कर दिया। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से ना लें, इसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। तो बदकिस्मती है हमारे यहाँ, अगर आप ये समझते हैं कि वो शख्स जो है उसने ये देखा और इनको। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक और बताएं। ये कहते हैं कि इदारों के अंदर से लोगों ने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं वजीर आजम रहा, मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे साथ हैं। मुझे एक दफा भी इमरान खान ने बताया कि ये मेरे खिलाफ जो साजिश हुई, ये कहाँ हुई? कभी कत्ल की यादें इस तरह दर्ज होती हैं कि आप नामालूम अफराद जो हवा में हों और फिर पूरी कौम को कह रहे हैं आप एहतजाज। आज मुझे देखें कि पूरे पाकिस्तान का क्या हाल है। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। ये मैं सवाल आपके ना फिर दोस्त साहब की तरफ लेके जाऊंगा। हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हसन साहब, आपकी तो तारीख बड़ी पड़ी है। जिस तरह आपने एक तो पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर, और उसके बाद मज़हब के हवाले से भी इल्ज़ामात लगते रहे, शहीद जो मोहतरमा थी उनके ऊपर भी। आज जिस तरफ ये जा रहे रुख, आप अपने वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को, इन फ्रीकैन को समझाएंगे नहीं कि कहीं पर ब्रेक लगा दें? मुल्क के अंदर अनार्की वाली सिचुएशन लेकर बैठे हुए हैं जनाब। बहुत शुक्रिया वकास साहब। देखें, मैं तो कल से जो इतने टॉक शोज में गया हूँ या जो मैंने देखे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक सीधा साधा मामला है कि एक सियासी रहनुमा के ऊपर एक अटैक हुआ, उसमें एक कारकुन शहीद हुआ, कई लोग जख्मी हुए। उसको क्यों इस तरह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि लोगों की तवज्जो जो है वो असल मकसद से डाइवर्ट करने के लिए? पंजाब के अंदर ये हुआ है, सीएम का जो होम डिवीजन है उसमें ये वाकया हुआ है, मुलजिम पकड़ा गया है, मुलजिम से 10-15 मिनट के अंदर अंदर एक वीडियो बयान लेकर वो वायरल कर दिया गया है, फिर एक मजीद उसके बाद एक बयान वायरल किया गया है। ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं? कल से आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई, और हम जिस वक्त देखते हैं किसी भी तरीके इंसाफ के रहनुमा की कोई बात सुनते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं, जी किसाने मॉडल टाउन में इतने कत्ल हो गए, फलां जगह ये हो गया, फलां जगह ये हो गया। हुई, एक हुई, फिर रात को दूसरी हुई। आपको लगता है कि इतना बड़ा लीडर, साबिक वजीर आजम, एक बंदा वहां पर बेचारा जहाँबाक हो जाए, 13 लोग जख्मी हो जाएं, पूरी कौम, पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज दे रहा, और उस बंदे की वीडियो जो है मजहब के नाम के ऊपर जारी कर दी जाए, ये आप समझते मुनासिब फेल था? मैं उसी तरफ आ रहा था, अगर आप इंटरप्ट ना करते,
मैं वही कहने जा रहा था कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है। कौन? ये यहाँ पे कोई बकरी चोर पकड़ा जाए ना जी, तो उसको भी मुंह ढांप कर, और डीपीओ बैठा होता है, डीएसपीज बैठे होते हैं, एसएचओज होते हैं, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। और यहाँ पर एक आदमी को सामने कैमरे के खड़ा करके एक कांस्टेबल या कोई थानेदार होगा जो उससे सवालात कर रहा है, और वो टर जवाब दे ही जा रहा है जी कि मैंने मजहब की बुनियाद पे ये कर। हम लोग विक्टिम रहे हैं हमेशा, मजहबी हलकों के हमेशा, हालांकि खत्म नबूवत के हम वारिस हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जान दी खत्म नबूवत पर, लेकिन हमें हमेशा टारगेट किया गया, और हम हमेशा कहते रहे कि खुदारा सियासत में मजहब को ना इस्तेमाल करो, ये मजहब कार्ड जो है ये हमें ठीक सिमत में लेके नहीं जाएगा। लेकिन आज किसी ने हमारी नहीं मानी, भुगत रहे हैं उसको। और हम आज भी कहते हैं कि खुदारा इसको पॉलिटिसाइज ना करो, ये मामला बड़ा ही जो है वो तशवीशनाक है। आने वाला वक्त जो है, ये एक इमरान खान साहब पे हमला नहीं हुआ, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे हमला है। इस हमें देखना होगा। हमने तो लाशें उठाई हैं ना, हमें तो इसलिए वकास साहब अंदाजा है, शहीद बीबी की लाश हमने उठाई, मुर्तजा भुट्टो की उठाई, शाहनवाज भुट्टो की उठाई, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल भी होते देखा। हम तो इसके विक्टिम रहे, और हमें पता है कि आज तरीके इंसाफ के कारकुन किस कुर्ब से गुजर रहे होंगे, लेकिन उन कारकुनों के जज्बात से खेलने की जरूरत नहीं है। ये वक्त, पहली बात तो है कि हम पाकिस्तान फर्स्ट, अगर किसी की जान भी जाए तो पाकिस्तान पे आंच नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमें पाकिस्तान की बका के लिए, जैसे इमरान खान साहब ने कॉल ऑफ किया अपना लॉन्ग मार्च, बड़ा अच्छा किया। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके बाकी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं समझता हूं कि वो भी दूर होने चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो सीएम से कहें कि तेरे सूबे में, तेरी हुकूमत के सूबे में मेरे पे अटैक हुआ है, कहाँ है तेरा होम मिनिस्टर, उसको बुलाओ। वो आरपीओ, वो डीपीओ, वो सारे अफसरान कहाँ गए? कोई कल से एफआईआर नहीं हुई। चले इमरान खान साहब की नहीं हुई, वो कारकुन जो अपने बच्चों के साथ आया था और उसके बच्चे अपने बाप की लाश कंधों पे उठा के लेके गए, उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप अगर राना सनाउल्लाह को टारगेट करते हैं, आप अगर मियां शहबाज शरीफ को टारगेट करते हैं, तो इससे पहले तो आपके सूबे में है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करो। ठीक, आप तो उसकी जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे। आपने पहले अपने बयान में एक फेडरल गवर्नमेंट को टारगेट कर लिया। चले, खुदारा इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और बहुत हो गया, बड़े सियासी कत्ल हो गए इनकी, अब इनको रोकना होगा। नहीं जी फिरदौस साहब, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नाम ना लीजिएगा जिसके ऊपर मेरे ऊपर और शो के ऊपर पैमरा की खास इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं वो चला नहीं सकता, आपको म्यूट भी करना पड़ेगा, और आप इसको आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आगे बढ़े, सीधा साधा मामला था, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पूछना आपने अपने वजीर आला से है, परवेज इलाही से है, जिस तरह हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा, ये आप कर लें, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, पहली चीज आप कहते हैं हमें पता कैसे, इसके अंदर कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। -1 की बातें कई तरीके से होती आ रही हैं, और ये प्रोपोजिशन आई भी है उन मुख्तदर हलकों का जिनसे आपने नाम लेने को मना किया है कि -1 कंसिडर किया जाए, जिसपे हमने कहा नो। उसके ऊपर हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की कि -1 हो जाए, वो भी कामयाब नहीं हुए। और अब उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस रह गई थी कि वो इमरान खान को फिजिकली एलिमिनेट करते हैं, जिसकी उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हमें तो मालूम आज से नहीं है, पहले से मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हैत तब्दील कर देती हैं सियासत की। इस मुल्क में बेनजीर गई, चारों सूबों की जंजीर गई, तो उसके ऊपर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी और मुल्क पर भारी हावी हो गए। और जो मेरे सूबे सिंध का हाल हुआ है पिछले 15 साल में, वो मुर्तजा साहब पंजाब के किसी शहर से जाके सिंध के शहर का मुआवजा कर ले और कह दें जबरदस्त काम किया इनकी पार्टी ने। तो अगर ये सच बोलेंगे तो मैं मुझे बताएं, एक वैसे फिरदौस साहब, एक गिला तहरीक इंसाफ से ये रहता है कि आपके पास बेचने के लिए इनका 35 साल का करियर है, इनकी चोरियां हैं, इनके डाके हैं, इनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं,
1100 रुपए की करप्शन है, अपनी परफॉर्मेंस आपके लिए बेचने के लिए कुछ नहीं है। कब तक इनकी चोरियां डाके बिकते रहेंगे जनाब? या मुझे नहीं समझ में आया कि आपका ये जुमला किस बुनियाद में है। मैं वो भी गिनवाना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने शहर से गिनवाऊं या पूरे पाकिस्तान से गिनवाऊं? अच्छा, कोविड की परफॉर्मेंस, मुझे आपकी परफॉर्मेंस गिननी है बस। 3.5 साल 4 साल की परफॉर्मेंस गिननी है, छोड़ दें ये मुझे सब पता है, आपके चेयरमैन ने बहुत समझा दिया है। किसको पता है? मुझे पता है ना, इनकी सारी जो आपके चेयरमैन के बकौल आपने वही बोलना है, वो सब पता है। अपनी परफॉर्मेंस बता दें, जो आपका चेयरमैन नहीं बता पाया आप ही बता दें। मैं अपनी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, आप मेरी एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ले रहे हैं या मेरी पार्टी की परफॉर्मेंस ले रहे हैं? आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे नहीं चाहिए, पार्टी की बताएं, मुल्क के लिए। तो अगर आप मुझे बगैर डिस्टर्ब किए हुए 2 मिनट दे देंगे, 3 मिनट में गिनवाना शुरू कर दूंगा। जहां आप कह दें रुक जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा कि कोविड के दरमियान 2 साल कोविड रहा। हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान की रैंकिंग क्या आई वो आप बता दीजिए। ठीक, नंबर 2 सारे ममालिक ठीक, के परफॉर्म इकोनॉमी वाइज एंड ऑन डीलिंग विद कोविड। तीसरी सर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम किधर रेट किया गया? सही, हमारा उसमें नैब का केस बन गया। चौथी बताएं। आप बार बीच में बोलते हैं, कुछ सब्र तहम्मुल कर लीजिए, अच्छे एंकर के लाएंगे। आप भी अपने अब आप सवाल मुझे मजहब के साथ ये भी फतवा दे दें अच्छे और बुरे एंकर का। कंटिन्यू सर। देंगे, हर जुमले में आप अटक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो दीजिए जनाब, मैं सुन रहा हूँ। नहीं फिर साहब बोलिए, नाराज ना हो, ये बोलिए बिस्मिल्लाह। मैं तो परफॉर्मेंस गिन रहा हूँ ना, 4 कह रहा हूँ, 4 होगी, 5वीं बता दें। जी मैंने इस सारा आप जो है चेन ऑफ थॉट डिस्टर्ब करते हैं। बार बार बिलियन ट्री सुनामी की बात कर रहा था, निया पाकिस्तान हाउसिंग की बात कर रहा था, हेल्थ कार्ड की बात कर रहा था, 50 साल के बाद इस मुल्क में दोबारा डैम बनाने शुरू हुए उसकी बात कर रहा था। आपकी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट किया, आपको सबसर्विएंट फ्रॉम एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत रखी कि हमने जिस तरह शमसी एयरबेस माजी की हुकूमतें देते हैं और अपने लोगों पे हमला करवाते रहे, हमने कह दिया नो मोर। वो ये डू मोर की बातें सुनते थे, हमने नो मोर कहा। हमने पाकिस्तान, इनको लगता है ये बेइज्जती हुई, हम समझते हैं इज्जत अफजाई हुई। तो आपको जो कंट्री में 3 साल के अंदर इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हुई किसी भी हुकूमत के दौरान। कॉन्टिन्यूस 2 ईयर 6% इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। अच्छा, 15-20 साल में, और 6% ग्रोथ रेट के बाद जो है ये कहते हैं कि डिफॉल्ट के दहाने पे हम लेके आए। ये पता नहीं ये सारी आपकी परफॉर्मेंस। सर ये इमरान खान साहब को कहें कि ये पर्टिकुलर बात किया करें, मजहब को बेचना छोड़ दें, अपने आप को नौज बिल्ला प्रॉफिट्स के साथ और उसके बाद कब्र में शिरक, ये सारी चीजें छोड़ दें, तो आपके ऊपर इस तरह हमले नहीं होंगे, टारगेट नहीं होगा, जवाब नहीं मिलेगा। ये चीजें गिनवाएं, इसके ऊपर सियासत करें, परफॉर्मेंस बताएं और अगले इलेक्शन का इंतजार करें। सरकार, ये आपका नजरिया है। अगर आपका इतने ही दानिश्वर होते और आप मुल्क का मूड समझते और मुल्क के मौरूजी, तो आपको सियासत में मैदान में कोई आने से नहीं रोक रहा। आइए आप अपनी दवा बेचिए, हम तो नहीं मना कर रहे आपको। सर वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं बेचूंगा, वो हमें बेचते दीजिए। आपके कहने पे मैं रुकूंगा भी नहीं और आपके कहने पे मैं आऊंगा भी नहीं। जी जी, मैं कह रहा हूं आपके कहने पे मैं सियासत में आऊंगा भी नहीं और आपके कहने पे रुकूंगा भी नहीं। सर ये आपका इख्तियार है, मैं तो मानता हूं आप कोई गुलाम कोई है। हम तो ये कहते हैं तुम कोई गुलाम हो। ठीक है सायरा साहबा, हम कोई गुलाम है कि आप ही सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानियां करें? आपके बच्चे जो हैं वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में रहें, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं जाके इमरान खान के धरने के अंदर तीनों बच्चे अपने बाप की लाश को देखें। हम कोई गुलाम है सायरा साहबा? मैं अभी ये मेरे भाई जो बातें कर रहे थे, जितनी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस गिनवाई, अब मैं क्या आपका पे जवाब दूं? मतलब ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। हेल्थ कार्ड इन्होंने शुरू किया। हेल्थ कार्ड सबसे पहले इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं तब थी वहां पे, हमने शुरू किया। हमने इनकी मिन्नतें की कि आप केपीबी हमारे साथ करे, बहरहाल इन्होंने किया, बाद में किया। सुनामी ट्री की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। किसको कहा? मतलब आपने तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया पूरी दुनिया में। वो पंजाबी में जो कहते हैं ना कि हत्था दियां दितियां मुड़ चक्का नाल भी नहीं खुल दियां, अब हमसे वो दांतों से भी नहीं खुल रही चीजें। मतलब किस तरह, कौन से डैम बनाए, कहाँ गए वो चीफ जस्टिस साहब?
उनको समेत 3 इनके साढ़े जो डैम 3 साल का बना वक्त दिए। मिला, आप उसमें क्या चाहती थी कि वो सारा मैं- 35-40 साल का जो मैं आप कबाड़ कुछ नहीं छोड़कर गए थे उसको चाहती। ठीक कर देते? वो तो पहले आपको ठीक करने की कोशिश में लगे जी, रहते, मैं आप ही मेरी ठीक नहीं हुए, गुजारिश दोबारा है। NRO 2 उनके कॉल लेके आप बैठ गए दोबारा। जी जी, मैं आपको बताऊं, यकीन करें ये बहुत कुछ कर सकते थे अगर इमरान खान साहब अपने दिमाग से मियां नवाज शरीफ को, जरदारी को या इंतकाम को निकाल देते और ये कहते कि लोगों ने मुझे तब्दीली के लिए वोट दिए हैं, मैं पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करूं, मैं नौजवान तबके के लिए, मेरी गुजारिश ये है। अब ये कहते हैं कि मैं बेबस था, अब ये कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अब मुझे वजारत उज़्मा मिलेगी तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। देखें, जितनी सपोर्ट इनको मिली और जितने एक पेज पे ये तमाम लोगों के साथ थे, हमें सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दिनों में, मैं आपको बताऊं, आप इस सब लोग इस चीज के गवाह हैं, आखिरी पूरा साल एक एक वक्त में 20-20 सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में होते थे। हमारे पूरे हलकों की गलियां नालियां सब उन्होंने उखाड़ दी और इन्होंने हमारे डेवलपमेंट फंड बंद कर दिए। कभी ये हुआ? इन्होंने क्या कुछ किया? चले। कोई इनको किसी ने पूछा? इनके साथ तो इनको तो जो 2-3 साल मिले हैं ना, ये गलत करते थे, ये सही करते थे, इनको ना किसी अदालत ने बुलाया, ना चले, किसी अखबार ने कहा, इनके लिए तो मुस्बत रिपोर्टिंग की कहा जाता था। मतलब हम लोगों के लिए तो, मैं आपको बताऊं, मुझे कई दफा लगता है कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। चलो, इस और इस कितनी बात में मैं जल्दी ब्रेक इस लूंगा, दफा पाकिस्तान ये सवाल ने- मैं आगे रखूंगा फिर दोस्त साहब के बाद। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, जिस तरह मैडम भी कह रही थी कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी का नाम भूल जाते इमरान खान और परफॉर्मेंस के ऊपर रखते तो आज पिक्चर और होती। हसन मुर्तज़ा साहब, देखिए जी, ये तो एक मेरी आवाज आ रही है ना जी? जी जी आपको जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है हसन साहब, फरमाइए। मेरी गुजारिश ये है जी कि ये तो उनका अपना एक बयानिया है, उन्होंने बनाया हुआ है और उन्होंने उसी पे ही रहना है। मेरी गुजारिश है, अभी नकवी साहब जैसे फरमा रहे थे जी कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस वो गिनवा रहे थे, मैं कहता हूं जी कि 4 साल तक इमरान खान साहब रहे हैं और 4 साल ही मेरे ख्याल में भुट्टो साहब रहे। बीबी शहीद के भी इतने ही बनते हैं, कुछ 4-5 साल दूसरी हुकूमतें हैं। हमारे वो 4 साल जो भुट्टो साहब वाले हैं ना, अगर बाकी के सारे 72 साल निकाल देना जी, अच्छा। और जितना काम हमने उन 4 सालों में किया है, शायद किसी को कोई गिला ना रह जाए। कोई मेगा प्रोजेक्ट आप दिखा दें जो पीपल्स पार्टी के अलावा हो, कोई किसी जगह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अगर जीतती आज तो है, इमरान खान कह रहे थे, वो तो नाम नहीं वो लेते, वोट कहां सुने से सुने आते हैं? नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि आप तो आइन बनाने के बाद लीगल हुए ना, उससे पहले जो आपने किया, आपने एक पॉपुलर लीडर को माना नहीं, आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की, और वो मुल्क तोड़ के बैठ गया। ये इमरान खान कह रहे हैं, ये परफॉर्मेंस इमरान खान आपकी गिनवाते हैं। नहीं, देखें जी, खान साहब के कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो कहते भी रहे तो ये कौम जो है ना जी, ये बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। अब जैसे एक केस उनका है, उस केस से वो तवज्जो हटाने के लिए, उससे उसके बेनिफिशियरी वो हैं, अच्छा, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाते जी? वो मेडिकल करवाए ना अपना, फिर उसके बाद उनकी सूबे में हुकूमत है, वो उस हुकूमत में अपनी FIR करवाएं, फिर वो उस पे इन्वेस्टिगेशन हो, मुकदमा तो आगे चले ना जी। अब एक आदमी गरीब कारकुन का जो उसमें जाँ बाक हो गया, शहीद हो गया, जिसके बच्चे यतीम हो गए, जिसकी दुनिया उजड़ गई, यार आप उसका मुकदमा खराब कर रहे हैं। आपने तो इससे फायदे लेने हैं। आपने तो चाहना है कि मैं इस सानिया से मैं इक्तदार में पहुंच जाऊं। आपने तो चाहना है कि इस सानिया की आड़ में इस मुल्क के अंदर इंतशार फैले, अनारकी हो, हर चौक हर चौराहे में लड़ाई झगड़ा हो। आप तो बबांगे दोल कहते हैं ना टीवी के ऊपर कि आप खूनी इनकलाब चाहते हैं या पुरअमन इनकलाब चाहते हैं।
आप तो पहले ही इस मुल्क को कई दफा श्रीलंका की मिसालें दे चुके हैं, आप सकूत ढाका की मिसालें दे चुके हैं। आप तो चाहते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर अनारकी हो। खुदारा इस सोच को बदलें। अच्छा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क को रहना चाहिए, निजाम को रहना चाहिए। आप इस मुल्क के निजाम को नुकसान ना और पहुंचाएं। निजाम को बदलना भी आपका चाहिए, मुकदमा जहां पर है। आप हम एफआईआर नहीं सारे करवा लोग सकते, आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं जहां पर कि आप आपके शफाफ साथ ज्यादती तहकीकात नहीं हुई, करवा सकते, आपके जहां साथ पर आपका जुल्म हुआ, वजीर आला इसका आपके इंसाफ आपके होना मुतहद चाहिए। पंजाब पुलिस लेकिन हो, ये आपको नहीं पता कतन वीडियो कोई कैसे नहीं अपलोड हो जाती कि है। आप वो उस चाहते हैं ये निजाम भी तहकीकात बदले। की शफाफियत भी बरकरार ना रहने दें। ठीक है, ले जी फिरदौस ये क्या शमीम बोला है साहब, आपने? मैंने कहा कि वो कहते हैं कि निजाम तो रहना है सर, आप अच्छी बात करें कि निजाम रहना चाहिए, लेकिन ये निजाम बदलना भी चाहिए कि जहां पर आप, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि परवेज लाही की हुकूमत है, लेकिन उनको नहीं पता कि थाने को मुअत्तल कर दिया, फिर दूसरी वीडियो भी आ जाती है, तफ्तीश से पहले जो मामलात हैं वो सामने आ जाते हैं, रुख मोड़ दिया जाता है, एफआईआर दर्ज तक नहीं होती, कहा जाता है जी ऊपर से हुक्म है। ये सारी बातें आज इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। इस निजाम को नहीं आप समझते बदलना चाहिए? हाँ जी, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं, मैं आपसे नहीं, फिरदौस साहब मेरा आपसे और सवाल है, ये मैं उनसे हसन साहब से पूछ रहा हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। हसन साहब वेरी क्विकली, निजाम बदलना चाहिए ये वाला, यस नो कर दें। उनको गालबन आवाज नहीं जा रही। अच्छा फिरदौस साहब, अच्छा हसन साहब आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं जा रही। अच्छा फिरदौस साहब, एक तो जिस तरह मैडम ने कहा, सायरा साहबा ने, कि ये मकाफात अमल है, हमें पता था कि 2020 के अंदर नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, जिस तरह उस तकरीर को दिखाया जाता था, जी आप आइए। बहुत क्विकली इमरान खान के ऊपर भी वो वक्त आ चुका है। आपका गिला था कि नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए, आज आपके लीडर ने भी नाम ले लिए। आपका गिला था कि नवाज शरीफ इंतशार पैदा कर रहा है, आज आपके लीडर के ऊपर भी हो गया। तो अब इस सारी जो एक आपस में लड़ाई है, इसको ख़त्म करें। आपकी अनाउंस से बहुत बड़ा पाकिस्तान का सोचें, अवाम को पुरअमन करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें, जो जीतेगा वो वहाँ पर हुक्मरानी करेगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा, और फिर अगला निज़ाम जो है ट्रांसफ़र होगी पावर। समझ जाएं और अपने लीडर को समझाएं। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात से टोटल 100% डिसएग्रीमेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का निजाम, जनाब आपका हक है, इतना अच्छा निजाम चल रहा था, तो पाकिस्तान को आज चीन से आगे होना चाहिए था, मलेशिया से आगे होना चाहिए था, तुर्की से आगे होना चाहिए था। हम जहां खड़े हो गए, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। तो इस निजाम में और हुक्मरानों में, दोनों की वजह से ये खराबी है। इस मुल्क का निजाम क्या है कि इस मुल्क के सियासतदान पपेट ऑन अ चेन है। इस मुल्क में 40 साल फौज ने डायरेक्ट हुकूमत की है, यानी फौज के जर्नैलों ने की है। फौजी बेचारे तो हमारे जान। मुझे बताएं, 2018 के अंदर यही निज़ाम आपको सूट कर रहा था, 2018 से 2022 तक ये निज़ाम आपको बड़ा सूट करता रहा, बहुत खुश रहे आप। तो निज़ाम को तब्दील करना है, लेकिन उसको जमहूरी तरीके से तब्दील करें, मफाहमत करें। आप जिस तरह हट दर्मी अपना रहे हैं, उससे क्या होगा जनाब? नुकसान आम गरीब आदमी का होगा। वो मौज़म जैसे पता नहीं कितने शहीद हो जाएंगे, और आपको उनका नाम भी याद नहीं होगा, और उनको ताज़ियत करना भी नहीं आएगा आपके लीडर को। फिरदौस साहब नाराज हो गए हैं, बोले, फरमाएं सर। आपसे सवाल की जिसारत नहीं करने देते आप मुझे। 4 दफा आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि मैं जब अपनी बात अमल कर लूं तो उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछ लें। आप इस रूल को नहीं फॉलो करना चाहते, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपने सुनाने के लिए होगी बात मेरी कंप्लीट सर, अब आप फरमाइए। सॉरी, यू आर नॉट एन एंकर, यू आर अ पार्टिसिपेंट। कीप ऑन गिविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम लिसनिंग। ये मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ, आप बोलते रहेंगे, लेकिन मैं अपना जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान की आवाज़ है, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। मैं ये कहता रहूँगा कि आप इंतशार ना पैदा करें, आपको बुरा लगेगा तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बताएं। आई एम सॉरी, पाकिस्तान की आप आवाज़ नहीं है। पाकिस्तान की आवाज़ जो था उसको साइलेंट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, उसको सुनने आते थे। ये भी नया फतवा आ गया, मैं भी पाकिस्तान की आवाज़ नहीं हूँ जनाब। कंटिन्यू, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की आवाज़ आपकी क्या फॉलोइंग है?
हाउ कैन यू क्लेम कि आप पाकिस्तान के? ये वैसी वाली बात मैं कहूँ कि हमें 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया। नहीं, हमें 22 करोड़ में जितने लोगों ने वोट दिया उसकी मेजोरिटी ने वोट दिया। मेरी सर फॉलोइंग ना होती ना तो आप यहां पर ना बैठे होते। आगे बोलें। सॉरी, आई एम लीविंग। ओके, आपकी मर्जी है, करें लीव, लेकिन मैं हक और सच की बात करता रहूंगा सर। आपको गुस्सा लगे, बुरा लगे, आप मुझे टारगेट करेंगे, मेरी फॉलोइंग क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल उठाएंगे, मैं सुनता रहूं। वेरी नाइस सर। नहीं नहीं जनाब, यू हैव टू लिसन। एक सवाल पूछते हैं तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 2.5-3 उस मिनट सवाल दें। में मैंने क्या गलत कहा है? मैंने कहा जो निजाम आपको सूट करता रहा उस तक आप ठीक थे। जब निजाम आपको सूट नहीं किया तो अब आप आके वही निजाम की बातें कर रहे हैं। तब आपको पता होना चाहिए। तब आप कहते थे 1 पेज बड़ा अच्छा है, अब आप कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये मेरा सवाल था, इसके ऊपर अब मेरे ऊपर टारगेट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे ऊपर टारगेट करेंगे, ये वतीरा आपका। जी, मैं आपसे अपोलोजाइज कर लेता हूं। आई एम नॉट अ गेस्ट फिट इनफ फॉर योर शो। ओके सर, नेक्स्ट टाइम इनवाइट समबडी एल्स। थैंक यू सो मच। आपकी मर्जी है, मैं आप ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन आप लीव कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह मेरी पाकिस्तानियत के ऊपर, मेरी व्यूअरशिप के ऊपर, मुमकिन ना होने के ऊपर सवालात उठे। सारा साबा एक तो मज़हब से लेकर गद्दारी के फतवे, और बाद में जब से ये डिजिटल मीडिया उसके बाद जो बोलता है उसकी ज़ुबान बंद करवाओ, जो खिलाफ बोलता है या तो उसके ऊपर फतवे लगा दो, या मरता है तो मरवा दो, अगर नहीं मरता तो फिर उसको खींच दो। ये कब ख़त्म होगा? कब हम आज़ाद होंगे? कब हर बंदा बर्दाश्त करेगा, तनकीद को तनकीद लेगा, दुश्मनी नहीं लेगा? देखिए जी, मैं तो बदकिस्मती से मैं ये नहीं कहती, लेकिन पिछले कुछ सालों से, और ख़ास तौर पे जब ये इमरान खान साहब आए हैं, जो अदम बर्दाश्त है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। और जो टॉलरेंस है सोसाइटी में, जिस तरह आपने कहा, इख्तलाफे राय सुनने का माहौल ही नहीं रहा। मतलब आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं आपके टॉक शो में आई हूँ। और बदकिस्मती ये है कि दुनिया आगे जा रही है, दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और पाकिस्तान दिन ब दिन जो है ना वो पीछे जा रहा है। आज इस मुल्क के जो हालात हुए पड़े हैं, चैनल्स डिवाइड हो गए हैं, अफसर डिवाइड हो गए हैं, अवाम तकसीम हो गई है। और वो तकसीम इस तरह नहीं हुई कि सियासी तौर पे हमेशा से थी, लेकिन कभी मैंने ये हाल नहीं देखा। वफाक पंजाब में अपने मुलाजमों को बुलाता है, पंजाब वाले रिलीज नहीं करते, पंजाब वफाक से बुला रहा है, वो नहीं छोड़ रहे। सो मुझे तो ये लग रहा है कि हमारा मुल्क जितनी को पोलराइजेशन हो गई है ना, ये बात ठीक नहीं है। स्पीकर, असेंबलियों के स्पीकर मुखालफों को बात नहीं करने दे रहे। इतने महीनों से पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है, मतलब लेजिस्लेशन है तो वो बलडोज हो रही हैं। कोई आप इदारा मुझे देखें कि जिसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज आ जाती है, वो अदालत है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो कोई तफ्तीशी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो हालात है ना, हमें इनको बैठ के, और इस वक्त अगर इमरान खान साहब ने ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट की होती और इस तरह गालियों की बुछाड़ ना की होती, तो बड़ा आइडियल वक्त था कि तमाम सियासी जमातें बैठ के तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचती। हसन साहब, इख्तिलाफे राय, तकसीम, भाई बाप का दुश्मन, भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ की वजह से, जो कि जमहूरी माशरों के अंदर इस तरह होना चाहिए कि एक दूसरे की इस्लाह करनी चाहिए। मैंने उसके शो में नहीं जाना, मैंने उसको शो लीव कर देना है, पाकिस्तानियत के ऊपर सवालात उठा देने हैं, बोलने नहीं देना, ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी जनाब? इसके लिए आप ही कुछ कर दें, लेजिस्लेशन करवा दें, कुछ कर दें। देखें वकास भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने हमेशा कोशिश की है कि बेहतरी आए। हमारे पे तनकीद होती रही, आपके सामने है कि 5 साल 2008 से 13 तक हर रोज चाय की प्याली में एक तूफान बरपा होता था। हर रोज टॉक शोज में हमारी जो है वो हो रही होती थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हम शो छोड़ के गए हों या हमने एंकर को ये कहा हो कि आप तो इस काबिल नहीं हो, आपकी तो औकात कोई नहीं है, आपकी तो फॉलोइंग कोई नहीं है। हम आज भी ये चाहते हैं कि हमारे जाती इख्तलाफात जो है ना वो कोई नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ है, सोच का इख्तलाफ है, हमारी राय का इख्तलाफ है,
ये सारी चीजें बैठ के हम क्यों नहीं बात करते? आज पंजाब असेंबली का भी मेरी बहन जिक्र कर रही थी। पंजाब असेंबली के अंदर ये है कि अगर कोई मेंबर खड़े होकर बात करता है तो उसके पूरे बकिया टेन्योर के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका असेंबली में दाखिले पे पाबंदी लगा दी जाती है। इस वक्त हम आमरीत के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं पंजाब के अंदर। इस पंजाब के अंदर यहाँ तक कि हमारे जो छोटे छोटे क्लास 4 के मुलाजमीन हैं वो भी उनके अताब का शिकार हुए हुए हैं। उनको भी इतना तंग किया जा रहा है कि लोगों की जो रोजी रोटी है वो बंद करने की सोची जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क जो है इन सारी चीजों का मुतहम्मिल है। हम तो सारे मिल के भी कोशिश करें तो इन चैलेंजेस से बड़ी मुश्किल से हम निकलेंगे। ठीक है सर। जहाँ पे एक तरफ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाए, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर अदालतें फैसला देना शुरू कर दें, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर हमारे जो अस्करी इदारे हैं या हमारे ये भी कहते हैं जो मेरे साथ मिलेगा, मेरा नैरेटिव बोलेगा, वो एंकर भी बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। उसकी व्यूअरशिप आज इमरान खान ने बात की है। वो चाह रहे हैं कि हम अपनी व्यूअरशिप के लिए, वो इसी बात का तो ताना दे रहे थे ना, अगर उनसे सख्त सवाल करेंगे तो हमारी व्यूअरशिप चले जाएगी। इज्जत, तकरीम, बरतरी वो अल्लाह के हाथ में है, किसी इमरान खान के किसी लीडर के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जो हक है, सच है, वो यहां पर बोला जाएगा और बोलते रहेंगे। आपने आना है आए, नहीं आना आपकी मर्जी। अच्छा मुझे बताएं सायरा साहबा, ये जिस तरह इमरान खान साहब अगर ठीक होकर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो किस तरह टैकल करेंगे अब के बार? वेरी क्विकली बताइएगा, टाइम कम है। बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल करेंगे। देखें, पहले दिन से अगर ये अब आपने ना कंटेनर के साथ वो जो एक मीडिया वाली थी, फिर एक और टक्कर हुई, अगर तो इन्होंने अमन के साथ मार्च करना है और जो भी एक इंतजामिया कहती है, जो क्वेश्चनेयर है या जो उनकी शराइत है उन पे पूरा उतरते हैं, तो 100 दफा करें। सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। देखिए मसला क्या हुआ, मतलब आज मैं देख रही थी कि इस तरह उन्होंने वाकया करबला बना के पेश किया, जो खुद करते थे वो भूल गए। अगर वो आएंगे बिल्कुल आए, तैयारी हमारी पूरी है। अगर तो जमहूरी और पुरअमन मार्च करेंगे तो बिल्कुल करने दिया जाएगा। लेकिन आज जो हाल मुल्क का इन्होंने किया है, आप गौर करें कि मार्च जो है वो कॉल ऑफ कर दिया है। मैं आराम कर रहा हूँ और अवाम को और लोगों के बच्चों को और बच्चियों को कहा है कि आप सड़कों पे जाएं, आप आग लगाएं, आप मरें जाएं। आज इस रिक्शे वाले को आग शुक्र सायरा साहब आपका भी, और हसन मुर्तज़ा साहब भी, और मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि आप प्रोग्राम के अंदर आए। लेकिन दुख ये इस बात का है कि आपका जो लीडर है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात का सबसे बड़ा लीडर कहता है और आप उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, लेकिन आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। सवालात आपसे किए जाते हैं क्योंकि आपने लीडरशिप ली है, आप ही अपोजिशन लीडर हैं सिंध के। सवाल आपसे होता है और जवाब में हमें गाली पड़ती है, हमारी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल उठता है, हमारी व्यूअरशिप के ऊपर, हमारी हैसियत के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर सवाल उठता है। ऐसा हमने 75 सालों में नहीं देखा। ये दौर भी हमने आपके दौर में देख लिया और अब आप अपोजिशन में और फिर भी हम मुसलसल देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।